दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक साया है। और अगर आप डर से नहीं डरते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सबसे खौफनाक कहानी। शहर की चीखती भीड़, ट्रैफिक का शोर और जिंदगी की थकान से भागकर समीर ने एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। यह बंगला शहर से काफी दूर था, इतना दूर कि यहाँ रातें आवाज नहीं बल्कि खामोशी पैदा करती थीं। पहली नजर में बंगला खूबसूरत लगता था, लेकिन जैसे ही कोई ध्यान से देखता कुछ अजीब महसूस होने लगता। सीढ़ियाँ जरूरत से ज्यादा संकरी थीं, जैसे किसी के पैरों को रोकने के लिए बनाई गई हो। और सबसे अजीब बात, हर कमरे में बड़े पुराने आईने लगे थे। आईने ऐसे मानो दीवारों पर नहीं बल्कि घर की आंखों की तरह जड़े हों। समीर ने इसे वास्तु या पुराने जमाने की डिजाइन समझकर नजरअंदाज कर दिया। थकान के कारण समीर जल्दी सो गया। घड़ी ने रात के 2 बजाए ही होंगे कि उसकी नींद टूट गई। कोई रो रहा था, बहुत धीमी आवाज, ऐसी जैसे कोई दीवार के भीतर कैद हो और सांस बचाकर रो रहा हो। समीर उठकर बैठ गया, कान लगाकर सुना। आवाज उसके कमरे की ही दीवार से आ रही थी। उसने लाइट जलाई, एकदम सन्नाटा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा होगी, खुद को समझाकर वो दोबारा लेट गया। लेकिन उस रात नींद ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं। इस बार रोने की जगह पुकार थी, स्पष्ट, साफ, डरावनी। समीर, समीर, उसका नाम। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठकर हॉल में आया। कमरे में बस हल्की पीली लाइट जल रही थी। सामने दीवार पर लगा था एक बड़ा सा आईना, उसमें उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन कुछ गलत था। आईने में दिख रहा समीर हिल नहीं रहा था। असल समीर ने जब कदम बढ़ाया, आईने वाला बस खड़ा रहा और फिर आईने वाले समीर के चेहरे पर एक धीमी डरावनी मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, शिकार की तसल्ली थी। समीर पीछे हटा, आईने वाला नहीं हटा। उसने आंखें झपकाईं, आईना फिर सामान्य था। उस रात समीर ने आईने पर कपड़ा डालकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे पूरी रात ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा उसे देख रहा हो। सुबह होते ही समीर ने तय कर लिया, वो आज ही यह घर छोड़ देगा। शाम होते होते उसने बैग पैक कर लिया। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, चटक चटक चटक, घर के सारे आईने एक साथ चटकने लगे। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, लॉक घूम गया। समीर का दम घुटने लगा। तभी उसे अपने पीछे ठंडी सांस महसूस हुई, ऐसी ठंडी की जैसे किसी ने कब्र से फूंक मारी हो। वो धीरे धीरे मुड़ा, उसकी चीख फटकर बाहर आ गई। आईने से वो बाहर निकल चुका था, बिल्कुल समीर जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और त्वचा कागज की तरह सफेद। उस साये ने मुस्कुराकर कहा, अब बारी मेरी है। उसने समीर का गला पकड़ा और उसे धीरे धीरे आईने के अंदर खींचने लगा। समीर चिल्लाया, दीवारें पीटी, नाखून खून से भर गए, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा, बंगले का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस हॉल के बड़े आईने पर एक हाथ का निशान था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर कभी नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है अगर कोई उस आईने के बहुत करीब जाकर ध्यान से सुने तो आज भी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। और तभी आईना हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी आईने में खुद को देखें तो ध्यान से देखिए, कहीं कोई और तो नहीं देख रहा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।